अरे कोई प्रेमी, अगर कोई भक्त ध्यान से ठाकुर को बुलाता है तो भगवान के जन्मों जन्मों की भूख जागृत हो जाती है। कन्हैया अपने बगल में विराजमान बलदाऊ भैया से कहते हैं कि भैया, मैंने सुना है पुरी में एक मैया रहती है जो प्रातः होते ही खिचड़ी का भोग बनाती है। क्यों ना मैया के हाथ की खिचड़ी खाने हम चले। बस अब तो योजना बना ली। ठाकुर जी और बलदाऊ जी दोनों कहते हैं हम बाल भोग करने मैया के पास जाएंगे। तो सुभद्रा जी कहती हैं, अच्छा क्या मैं अकेली रहूंगी, क्या मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी। आज ठाकुर जी, बलदाऊ भैया और सुभद्रा जी तीनों चले हैं कर्मा जी की खिचड़ी का भोग ग्रहण करने। कर्मा जी के द्वार पर पहुंचे हैं। आज कर्मा जी के आनंद का कोई सीमा नहीं। कर्मा जी बड़े भाव से भोग लगवा रही हैं। अब तो रोज का नित्य नियम बन गया। रोज रोज जगन्नाथ प्रभु प्रातः होते ही, भोर होते ही कर्मा के घर खिचड़ी खाने आते हैं। और उधर कर्मा भी बस ये चिंतन, अरे मेरे लाला को भूख लगी होगी, अरे मेरे लाला ने खिचड़ी खानी होगी, अरे मेरा लाला भी आता ही होगा। बस यही चिंतन करती रहती। भोर होते ही, जगते ही पहले खिचड़ी सिद्ध करने लग जाती, खिचड़ी बनाने लग जाती कि मेरे लाला को तो जगते ही भूख लगती है। कन्हैया बलदाऊ भैया से कहते हैं कि भैया, अगर कोई ब्रज का घर होता या गोकुल का घर होता तो हम चुरा कर खा लेते, कि यहाँ तो कोई गोपी ग्वाल का घर ही नहीं है। सुबह सुबह बाल भोग की व्यवस्था कहाँ हो पाएगी। लेकिन तभी स्मरण आया, एक माँ रहती है कर्मा, आज से हम बाल भोग उनके यहाँ ही करेंगे। कहते हैं रोज का नित्य नियम कर्मा सुबह उठे, बड़े भाव से खिचड़ी बनाई। उसे न स्नान करने की होश है न वस्त्र बदलने की, बस एक ही भाव, मेरा लाला अभी आता होगा, मेरे लाला को जगते ही भूख लगती है, अरे मेरे लाला को भूख लग रही होगी। यह सोचते ही उठते ही प्रातः खिचड़ी बनाने लग जाती। और रोज जगन्नाथ भगवान कर्मा के पास उसकी खिचड़ी खाने जाते, रोज उसकी खिचड़ी का भोग आरोपते। आज कर्मा जी क्या कह रही हैं, सब मेरे साथ मिलकर गाएंगे।
समझ आ रही है सबको? तो बोलो राधे राधे। एक बार फिर बोलो, जोर से बोलो। अति पवित्र तन तिलक छाप युग बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े पंडित विद्वान, ना जाने कितनी लंबी लंबी चौड़ी स्तुतियों से भगवान को भोग अर्पण करते हैं। तो बताओ, क्या केवल एक कण मात्र भी भोग कम होता है? लेश मात्र में क्या कम होता है? क्यों नहीं होता? अरे भगवान भूखे हैं तो केवल भाव से। शबरी को सुनाया सदा प्रभु ने, भले कौन वहां पकवान रहे। अरे शबरी के पास कौन से पकवान रखे थे? शबरी को सुनाया सदा प्रभु ने, धरे कौन वहां पकवान रहे। महिमा तो केवल भाव की है, जिसके वश में भगवान रहे। कभी ठाकुर को भोग लगाओ, बाद में देखो क्या कुछ भोग कम हुआ है, क्या कुछ बिखरा हुआ है? ये नहीं, जल्दी जल्दी भोग लगाया, देर हो रही है, उठाकर शुरू हो गए। बस थाली रखी और उठा ली और खुद ही शुरू हो गए। ऐसे नहीं। मैंने कल भी कहा, हमारे द्वारा बनाए हुए व्यंजन को, पदार्थ को ठाकुर स्वीकार करे या ना करे कोई गारंटी नहीं, लेकिन उनके प्यारे दुलारे भक्तों का नाम लेकर कि प्रभु अगर खिचड़ी खिलाने का मन है तो प्रभु इसे मेरे द्वारा बनाई ना समझकर कर्मा बाई की खिचड़ी का भाव बनाकर इसे स्वीकार कर लिया। ऐसा भाव बने तब ना। आज तो हम मंदिर में जाकर क्या कहते हैं? मंदिरों में जाकर क्या कहते हो? यहाँ भगवान शिव की मूर्ति है, ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। याद रखना, मंदिरों में, वैष्णवों में और भक्तों के घरों में कभी मूर्तियां विराजमान नहीं होती, साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। अगर मंदिर में जाकर अपने घर में विराजमान ठाकुर को अगर मूर्ति का भाव रखोगे तो वह मूर्ति ना तो आपके साथ बोलेगी, ना ही आप कुछ सुनेगी। आपके घर में विराजमान ठाकुर साक्षात वो आपके लिए आपके घर में अवतार लेकर आए हैं। जिस दिन यह अनुभव हो जाएगा कि ये कोई विग्रह नहीं, ये साक्षात ठाकुर है, जिस दिन आप इनको साक्षात मानोगे तो अनुभव करोगे कि कर्मा जी की तरह, शबरी जी की तरह और धन्ना जाट की तरह, धन्ना जाट जी को उसकी गुरु जी पत्थर उठाकर दे गए कि धन्ना ये तेरे शालीग्राम भगवान है। लेकिन भक्त का भाव तो देखिए, शालीग्राम भगवान को प्रकट कर दिया पत्थर में से। अगर ऐसा भाव बनाकर रखोगे तो निश्चय ही ठाकुर आपकी सेवा को अवश्य स्वीकार करेंगे। बड़े बड़े प्रेम से पाई कर्मा बाई की खिचड़ी, बड़े बड़े प्रेम से पाई कर्मा बाई की खिचड़ी।